दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है हेड ऑफ स्टेट। ये एक एक्शन मूवी है। इसमें जॉन सीना और इद्रिस एल्बा दोनों का ड्यूट देखने को मिलेगा, जहां कुछ अनजान और खतरनाक लोग इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये उन लोगों से अपनी जान कैसे बचाएंगे, चलिए देखते हैं। मूवी के शुरू में हम प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं जिसका इस मूवी में नोएल नाम है। उसके पीछे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो एक त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे थे जिसका ला टेमिटिनो नाम है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि प्रियंका चोपड़ा MI6 के लिए काम करती है और उसके साथ में यहाँ पर CIA के लोग भी मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पर ये लोग आए हैं एक सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए जिसका नाम है विक्टर। वो एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार इंसान है। विक्टर हथियारों की सप्लाई वगैरह का काम करता है। तभी लोगों की भीड़ में इन्हें विक्टर दिखाई दे देता है। तब प्रियंका चोपड़ा और उसकी टीम उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर विक्टर की तरह दिखने वाला एक और इंसान है। तभी एक दूसरा और इंसान नजर आ जाता है। इस तरह से इन्हें विक्टर की तरह दिखाई देने वाले कम से कम 3-4 लोग नजर आ जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा MI6 और CIA वालों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन तीनों चारों को पकड़ना होगा। तभी अचानक इस भीड़ के बीच में एक वैन आ जाती है जिसे देखकर के प्रियंका चोपड़ा भी हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी भीड़ के बीच में वैन कैसे आ गई। तभी दूसरी वैन के अंदर कुछ लोग आते हैं। वो लोग यहाँ आते ही MI6 और CIA वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक इनके बीच में घमासान लड़ाई चलती रहती है। फिर फाइनली किसी तरह से करके ये सभी लोगों को खत्म कर देते हैं और जो MI6 की वैन थी उसमें जाकर के सारे डेटा को कॉपी कर लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा इन्हें रोकने के लिए आती है, लेकिन वो लोग उसे भी गोली मार देते हैं जिससे वो वहीं पर गिर जाती है और ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से। अब प्रियंका चोपड़ा मर चुकी है या जिंदा है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जिसका नाम सैम है और वो एक जगह पर सोया हुआ था। जब वो टीवी चला करके देखता है तो टीवी पर अमेरिकी प्रेसिडेंट विल की ही न्यूज चल रही थी, जहां विल पहले फिल्मों में काम करता था लेकिन अब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है। वो दूसरों को हंसाने का भी काम करता है। अब जल्दी ही सैम और विल की एक मीटिंग होने वाली थी। ये दोनों देश मिलकर के बहुत सारी चीजों पर सिग्नेचर करने वाले थे, लेकिन विल को इस चीज का पता चल जाता है कि स्पेन में हमारे जो MI6 के लोग गए थे वो सारे के सारे मारे गए हैं। फिर हमें विल को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। उसके साथ उसकी वाइफ और बच्चे भी थे। उसका एक असिस्टेंट भी है जिसका नाम है ब्रेडसो। वो विल से कहता है कि सैम के साथ अच्छे से पेश आना क्योंकि पिछली मीटिंग के दौरान तुम दोनों के बीच में बहस हो गई थी। तब विल कहता है कि अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद इनकी मुलाकात होती है एक जगह पर। विल एक फनी आदमी है और वहीं स्टैन हर एक बात को सीरियस लेता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि स्पेन में जो कुछ भी हुआ है हमें उसके बारे में कोई जवाब नहीं देना और बाकी बातों को इधर उधर घुमा देना है। इस चीज से सहमत होकर के ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहाँ पर मीडिया के बहुत सारे लोग आए हुए थे। कुछ लोग विल से उसकी फिल्मों के बारे में पूछते हैं और कुछ लोग सैम से भी सवाल करते हैं, लेकिन तभी एक रिपोर्टर इन दोनों से स्पेन के बारे में इंफॉर्मेशन मांग लेता है, लेकिन इनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। विल बोल देता है कि हमारा वो मिशन फेल हो गया है। तभी सैम इस बात को घुमाते हुए कहता है कि हमारा कोई मिशन नाकाम नहीं रहा, हमारी टीम काफी लोगों को पकड़ने में लगी हुई है। अब इसी बात को लेकर के इन दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ से ये दोनों एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर बहस करने लगते हैं। इन दोनों के असिस्टेंट भी यहीं पर मौजूद थे। वो दोनों से कहते हैं कि आप लोग बहस मत कीजिए वरना दोनों देशों की इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। एक काम करो, यहाँ पर अमेरिकी एयरफोर्स विमान आया हुआ है उसमें जाकर के बैठ जाइए और मीडिया के सामने फोटो खिंचवाइए ताकि सबको यही लगेगा कि आप लोग पुलिस वालों की मदद कर रहे हैं। अब ये दोनों भी इस चीज के लिए सहमत हो जाते हैं और अमेरिकी एयरफोर्स विमान के पास पहुंचकर के फोटो खिंचवाते हैं। फिर चले जाते हैं उसके अंदर। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो इस वक्त फ्रांस में है। वो अपने स्नाइपर को माँ बहन की गालियां दे रहा था कि आखिर तुमने उन लोगों को क्यों नहीं मारा। उनमें प्रियंका चोपड़ा नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा है। तुम क्या वहाँ पर उसे लाइन मारने में लगे हुए थे। विक्टर इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो अपने स्नाइपर को पीट पीट करके मार डालता है। यहाँ पर एक हैकर भी है जिसका नाम है हेमंड। विक्टर अपने सारे काम उसी से करवा रहा है। उधर विल और सैम भी एयरफोर्स 1 विमान में बैठे हुए थे। वो दोनों वहाँ पर बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। विल अपनी बड़ाई करने के साथ साथ बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी हूँ, फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ और तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। तब सैम कहता है कि साले कालिए चुपचाप बैठ जा, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हारी तरह कोई अंडरवियर नहीं बेचे। मैंने 2-2 जगह जॉब करके यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी बहस हो रही थी।
इसी विमान में हम एक सेफ को भी देखते हैं जो एक सिक्योरिटी वाले को मौत के घाट उतार देता है। फिर इस विमान की लोकेशन भेज देता है सासा और ओल्गा नाम के अपने दो दोस्तों के पास और वो दोनों भी यूएस के इस विमान के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ तक के विमान के ऊपर मिसाइलें और गोलियों की भी बौछार कर देते हैं। अब यूएस विमान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो भी इन मिसाइलों और गोलियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस विमान में उन लोगों का एक आदमी पहले से ही मौजूद था जो बाकी लोगों पर भी हमला कर देता है। विमान के अंदर काफी देर तक WWE की फाइट चलती रहती है। वो आदमी सारे पैरासूट में आग लगाकर एक पैरासूट को लेकर के कूद जाता है। अब यूएस प्रेसिडेंट और यूके प्रेसिडेंट को भी बचाने की कोशिशें की जाती है। उन दोनों से कहा जाता है कि विमान के पिछले हिस्से में चले जाओ। विमान भी बुरी तरह से डैमेज हो गया था, उसके दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था और वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा था। जब वो एक जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि सारे पैरासूट जल चुके हैं, मगर दो पैरासूट अभी भी सही सलामत थे। वो दोनों पैरासूट दोनों प्रेसिडेंट को देकर के कहा जाता है कि इन्हें लेकर के एक जगह पर कूद जाओ। पार्सो के अंदर हमारा एक बंकर है, वहाँ पर तुम्हें एक लड़का मिलेगा, वो लड़का तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। इतना सुनते ही ये दोनों छलांग लगा देते हैं विमान से। इसके बाद ये विमान बड़ी तेजी से जमीन पर आकर के क्रैश हो जाता है। अब हर जगह टीवी पर बस एक ही न्यूज चल रही थी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का विमान एयरफोर्स वन जमीन पर क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मारे जा चुके हैं। इसलिए अमेरिका वाले जल्दी से अपना एक नया प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। वहीं यूके वाले भी एक आदमी को अपना टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और नाटो संगठन में जितने भी देश शामिल थे वो सब पीछे हटने लग जाते हैं। वहीं हम बेलारूस के जंगलों में देखते हैं जहां पर विल और सैम अभी भी सही सलामत थे। इन लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे विमान के अंदर वो आदमी कैसे घुस आया। जरूर किसी अंदर वाले ने ही उसकी मदद की होगी। विल सैम से कहता है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मुझे बचाने के लिए जल्दी ही मेरी टीम आती होगी। सैम कहता है कि काल गंडे चुपचाप बैठ जा, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, हमें अपने आप को बचाने के लिए सेफ हाउस जाना होगा। इसके बाद ये दोनों अपने अपने फोन को यहीं पर फेंक करके आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनका विमान क्रैश हुआ था। विमान के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अब इन दोनों को लगने लगता है कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, क्योंकि जो हमें मारना चाहता है वो यहाँ पर भी आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम इटली की प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, वो भी अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश के ऊपर कभी भी खतरा आ सकता है, इसलिए वो भी अपनी सिक्योरिटी को टाइट करने में लग जाती है। लेकिन हेमंड नाम का वो हैकर उनके सिस्टम में घुस करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है। उधर विल और सैम भी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं। यहाँ पर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम उन लोगों के पास जाकर के कोई राइड या गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। तब सैम कहता है कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, अगर हमने उन्हें बताया तो कहीं वो लोग हमारा काम तमाम न कर दे, इसलिए हमें बगैर बताए चुपचाप जाकर के गाड़ी की चोरी करनी होगी। इसके बाद जब ये गाड़ी को चोरी करके उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तभी यहाँ पर मौजूद लड़कों को पता चल जाता है कि कोई हमारी गाड़ी को चुरा रहा है। तब वो लड़के यहाँ पर आकर के इन दोनों पर हमला कर देते हैं। सैम तो उन लड़कों को पकड़ पकड़ करके मार रहा था, लेकिन विल ने तो सिर्फ फिल्मों में ही लड़ाई की थी। तभी एक औरत आती है जो इन लड़कों को भगा देती है यहाँ से। विल और सैम उस औरत से कहते हैं कि हमें पार्सो में जाना है, इसलिए प्लीज हमारी हेल्प करो। तब वो औरत उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाती है जिसमें कुछ भेड़ें भी रखी हुई थी। वो औरत इन दोनों को ले जाती है शहर की तरफ। जब एक जगह पर चेक पॉइंट आता है तब ये दोनों भेड़ों के अंदर छुप जाते हैं और यहाँ पर जो पार्सो की पुलिस है वो इन्हें नहीं देख पाती और इस तरह से ये दोनों बचते बचाते हुए शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो औरत इन्हें गाड़ी में बैठा करके लाई है वो इन दोनों को पहचानती थी, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती। यहाँ से ये दोनों उसे बंकर में चले जाते हैं जहाँ पर मार्टिन नाम का लड़का पहले से ही मौजूद था। वो लड़का इन दोनों को अंदर लेकर के आता है, लेकिन अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, हेमंड नाम का वो हैकर यहाँ के सिस्टम को भी हैक कर लेता है। उसने अभी अभी पूरे नेटो देशों के सिस्टम को हैक किया है। अब उसके जरिए से विक्टर को पता चल जाता है इन दोनों के बारे में। तब वो ओल्गा और सासा को भेजता है इन्हें मारने के लिए। यहाँ पर मार्टिन इन दोनों को बताता है कि नेटो देशों के सारे सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है और वहाँ असेंबली के अंदर एक धमाका भी हुआ है। यहाँ पर ये दोनों थोड़ा बहुत खाना भी खाते हैं। विल कहता है कि हमें असेंबली में कॉल करके बता देना चाहिए कि हम लोग जिंदा हैं। तब सैम कहता है कि ऐसी गलती मत करना, साले तू तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक किसने की थी। तभी सासा और ओल्गा अपने लोगों के साथ आ जाते हैं इनकी पैंटों को गीली करने के लिए। मार्टिन उन्हें देख लेता है, फिर वो इन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो अकेला ही सासा और ओल्गा के बहुत सारे लोगों को बैठा देता है
नासा के रॉकेट में, लेकिन जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तो सासा उसे भी खत्म कर देता है। सासा और ओल्गा विल और सैम पर भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन ये लिफ्ट के जरिए से नीचे आ गए थे। जब ये बाहर निकलते हैं तो सासा और ओल्गा के लोग बाहर पहले से ही मौजूद थे। वो लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है प्रियंका चोपड़ा की, जो अभी तक जिंदा थी। वो इन दोनों को बचा कर के ले जाती है यहाँ से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब प्रियंका चोपड़ा को गोली लगी थी उस वक्त उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच गई और जैसे तैसे करके वो यहाँ तक पहुँची। ये दोनों प्रियंका से पूछते हैं कि आखिर विक्टर हमारे पीछे क्यों पड़ा है। तब वो बताती है कि वो एक माफिया है, उसका एक बेटा भी था जो साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे इन्वेंशन क्रिएट किए थे। वो लड़का एक खुफिया जगह पर छुप कर के काम करता था। हमें उस पर डाउट हुआ कि कहीं वो न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा, इसीलिए नेटो के सारे देशों ने मिलकर के उस जगह पर हमला कर दिया जिसमें विक्टर का बेटा मारा गया। इसीलिए विक्टर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए सभी नेटो देशों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इन दोनों को अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर हमारी जानकारी किसने लीक की। विल सैम से कहता है कि शायद तुम्हारा असिस्टेंट गद्दार होगा। सैम कहता है कि नहीं, मैं उस पर बहुत भरोसा करता था, मुझे तुम्हारी असिस्टेंट ब्रेडसो पर डाउट है, उसने ही गद्दारी की होगी। प्रियंका चोपड़ा कहती है कि बहस मत करो, इस वक्त तुम मेरे पैकेज हो और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें उस जगह पर पहुंचाऊं जहां पर नेटो सबमिट हो रहा है। अब ये तीनों एक ट्रेन को पकड़ करके निकल पड़ते हैं। उधर हेमंत को पता चल जाता है कि विल और सैम को एक जगह पर देखा गया है, लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताता। ट्रेन के अंदर सैम और प्रियंका चोपड़ा के बीच में भी बात होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले एक दूसरे से प्यार किया करते थे, पर किसी वजह से ये दोनों अलग हो गए थे। सैम प्रियंका से कहता है कि मैं आज भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्रियंका कहती है कि अभी ये बातें करने का टाइम नहीं है। तभी हेमंत आ जाता है इस ट्रेन में। वो इन दोनों से कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, अगले स्टेशन पर विक्टर अपनी पूरी आर्मी के साथ तुम्हारा वेट कर रहा है। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तुम दोनों जल्दी से ट्रेन से नीचे कूद जाओ। कोई तुम्हारा खास आदमी है जो तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कंप्यूटर तक पहुँचना होगा। फिर वो इनके हाथ पर उस जगह की लोकेशन लिख देता है और खुद मर जाता है। इसके बाद ये तीनों चलती ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं। उधर इटली की प्राइम मिनिस्टर की नेटो देशों के साथ मीटिंग चल रही थी, लेकिन नेटो देश धीरे धीरे करके पीछे हट रहे थे। ये तीनों भी एक गाड़ी को चुरा करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में हेमंत ने बताया था। इस बिल्डिंग के अंदर इन लोगों को एक वोल्ट नजर आती है। तभी इन्हें पता चलता है कि ओल्गा और सासा भी बहुत सारे आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है। इधर प्रियंका चोपड़ा जल्दी से हेमंत के कंप्यूटर को ओपन करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि इनकी जानकारी कौन लीक कर रहा है। तभी इनके सामने एक नाम ओपन होता है, ब्रेडसो का। ये देख कर के विल भी हैरान हो जाता है कि ब्रेडसो उसे धोखा दे रही थी। तभी हथियारबंद लोग ऊपर आने लगते हैं। सैम उन पर बॉम्ब गिरा करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी विक्टर भी हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंच जाता है यहाँ पर, और जिस वोल्ट के अंदर विल और प्रियंका चोपड़ा थी उस वोल्ट को हेलीकॉप्टर से लटका करके ले जाता है यहाँ से, और मिसाइल के जरिए सैम के ऊपर भी हमला करता है। लेकिन तभी विल और प्रियंका चोपड़ा एक बिल्डिंग के ऊपर कूद जाते हैं। अब इन्हें लगने लगता है कि शायद सैम की मौत हो गई होगी। फिर ये एक बोट चुराते हैं और सुबह तक एयरपोर्ट तक पहुँच जाते हैं। विल यहाँ से मैडम प्रेसिडेंट कर को कॉल करता है और उसे बता देता है कि मैं जिंदा हूँ और एक पोर्ट पर हूँ, तुम जल्दी से मेरे लिए यहाँ पर एक गाड़ी भेज दो और ब्रेडसो से बच कर के रहना, वो उन लोगों से मिली हुई है। थोड़ी देर में प्रेसिडेंट की गाड़ी आ जाती है। तभी विल और प्रियंका को पता चलता है कि गाड़ी के अंदर तो गुंडे हैं और विक्टर के साथ ब्रेडसो नहीं बल्कि कर्क मिली हुई है और उसी ने इन गुंडों को भेजा है। अब विल और प्रियंका दोनों मिलकर के मारना शुरू कर देते हैं उन गुंडों को। तभी यहाँ पर सासा और ओल्गा भी आ जाते हैं गुंडों के साथ। इसी बीच सैम भी आ जाता है ट्रक लेकर के, जो अभी भी जिंदा था। काफी देर तक इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ये लोग किसी तरह से बचकर के असेंबली तक पहुँच जाते हैं और सीधा गाड़ी को असेंबली के अंदर ही घुसा देते हैं। अंदर प्रेसिडेंट करके एक अहम फैसला लेने वाली थी, लेकिन तभी ये दोनों पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि आंटी जी अभी हम जिंदा हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तभी विक्टर आ जाता है और गोली मार देता है कर्क को। यहाँ पर विक्टर के बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे, वो भी गन निकाल करके गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी प्रियंका चोपड़ा आकर के इन पर गोलियों की भारी बारिश कर देती है। विक्टर हेलीकॉप्टर लेकर के भागने की कोशिश करता है यहाँ से। तब प्रियंका उस हेलीकॉप्टर से लटक जाती है। तभी यहाँ पर सासा आ जाता है। वो विल और सैम से कहती है कि तुम विक्टर को पकड़ो, मैं सासा की पैंट गीली करती हूँ। फिर वो सासा पर टूट पड़ती है और कुत्ते की मौत मार देती है। उधर विक्टर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ कर के भागने ही वाला था। तभी सैम पास में लगी एक मूर्ति उखाड़ करके हेलीकॉप्टर के परों के अंदर फंसा देता है, जिससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और विक्टर मारा जाता है। अब इस बात को 2 महीने का वक्त गुजर
गुजर जाता है और हम विल और सैम को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर के कॉफी पी रहे थे। विल जब प्रियंका के बारे में पूछता है तब सैम बताता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर है। वहीं बाहर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े थे। तभी हम पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर मार्टिन को देखते हैं। वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये बता रहा था कि मैंने अकेले ने यूएस और यूके के दोनों प्रेसिडेंट की जान बचाई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी प्रियंका चोपड़ा आ जाती है और कहती है कि मुझे यकीन है तुम्हारी बात पर। फिर वो चली जाती है। इसका मतलब है कि इस मूवी का पार्ट 2 जरूर आएगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हेड ऑफ स्टेट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर